पंजाब में पिछले कई दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है। राज्य सरकार ने मंगलवार को सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया। इस प्राकृतिक आपदा ने अब तक 30 लोगों की जान ली है और 3.5 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया है। राज्य की लगभग सभी प्रमुख नदियां सतलज, ब्यास और रावी उफान पर हैं। इसके अलावा भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर बांध पूरी तरह से भर चुके हैं। स्थितियां गंभीर हैं। अगर बांधों से पानी छोड़ दिया गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे और नदियां पहले से ही खतरे के निशान के पास बह रही हैं। इस कारण कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इस बीच राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अलग अलग प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मान ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके को देखा। जब देश संकट में था तो पंजाब हमेशा साथ खड़ा था देश में, चाहे वो हरी क्रांति है, चाहे वो देश को आजादी दिलवानी थी, तो पंजाब साथ खड़ा था। आज पंजाब संकट में है तो मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ेगा। तो सर आपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखी? प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन भी आया था, उन्होंने हालचाल पूछा। कल होम मिनिस्टर साहब का फोन आया था, उन्होंने भी हालचाल पूछा। और अभी मुआवजा तो जब थोड़ा पानी कम होगा, नुकसान का पता चलेगा, फिर ही मांग सकते हैं। तो सर कितना नुकसान किया आपने लगाया है? अभी तो नुकसान चल रहा है। बहुत बहुत बुरी स्थिति। ऐसा बाढ़ 88 में मैं छोटा था, लेकिन उससे भी ज्यादा आ गया। तो सर सारा एरिया, अब तो घग्गर का भी खतरे में, घग्गर भी खतरे में। तो क्या करें, कुदरत की मार है। अब कुदरत के सामने किसका जोर है। उधर राज्यपाल कटारिया ने फिरोजपुर और तरन तारण के गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने केंद्र से पंजाब के 60,000 करोड़ रुपए के लंबित फंड को जारी करने की फिर से मांग की। पहली बार मैंने प्रशासन को देखा कि इन्होंने जो व्हीकल यहाँ लाया है, जो पानी में तैर के भी काम करता है और जमीन पर भी काम करता है, उसके कारण से लगभग 200-250 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू कर दिया और उसके कारण से कैजुअलिटी नहीं हो पाई। एक बहुत बड़ी सफलता। फिर क्या है कि पहला प्रयोग इन्होंने किया कि बाढ़ को ड्रोन से भी बराबर ये तय करते रहे कि कहाँ लोगों को आपत्ति है, कहाँ हमको सहायता पहुंचानी है, कैसे पहुंचानी है। तो एक दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण से यहाँ मैं सोचता हूँ कि इतना भारी पानी का मात्रा पहली बार यहाँ आई है। जैसा वो कह रहे थे भाई कि हमने जानवरों को पहली बार निकाल करके ऐसी जगह लाने का मौका हमारी भी जिंदगी में ये पहला अवसर है। तो प्रशासन ने भी और प्रशासन के साथ यहाँ के लोकल लोगों ने भी इस प्रकार से प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है और उन्होंने भी एक तरह से अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों को बचाकर सुरक्षित जगह लाए। डीसी मैम डे नाइट काम कर रहे हैं। हो गया, हालात काफी खराब है। इसको नेशनल डिजास्टर नहीं डिक्लेयर करना चाहिए? राष्ट्रीय आपदा नहीं इसको डिक्लेयर करना चाहिए? क्या चीज? राष्ट्रीय आपदा, नेशनल डिजास्टर। देखो, मैं सोचता हूँ कि ये सरकार की मांग के आधार पर सरकार करती है, लेकिन जो कुछ भी आपदा आई है वो उसकी सारी जानकारी हमने 12 जिलों में, पंजाब में 22 में से इस प्रकार की आपदा है। 6 जिले उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। केंद्रीय गृह मंत्री जी से मैंने स्वयं ने मुलाकात करके उनको सारी रिपोर्ट दी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने मुख्यमंत्री से इस सारे हालचाल के बारे में बात की है। तो सरकार भी पूर्णतः मदद करेगी, लेकिन इस सारी की जानकारी तो प्रशासन, जैसे ही पानी नीचे उतरेगा उसके बाद कितना फसल का नुकसान है, जानवर का नुकसान कितना है, घर कितने डैमेज हुए हैं और क्या क्या नुकसान हुआ, उस सब का बनाकर जब भेजेंगे तो उसके हिसाब से सहयोग केंद्र की सरकार करेगी। पंजाब के 1400 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरन तारण और फजलिका सबसे अधिक प्रभावित हैं। गुरदासपुर में 324 गांव, अमृतसर में 135 और होशियारपुर में 119 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ ने 1,48,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया है।
जिससे राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर धान की फसलों को, जो इस मौसम की महत्वपूर्ण फसल थी, उसे काफी नुकसान पहुंचा है। पंजाब में लगभग 3 से 4 दिनों में ही बाढ़ का प्रकोप पहले के 12 जिलों की तुलना में अब सभी 23 जिलों में फैल चुका है। पंजाब के ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की 23 टीमें, साथ ही वायुसेना, नौसेना और सीमा सुरक्षा बल की टीमें प्रभावित जिलों में सक्रिय हैं। इसके अलावा 114 नाव और एक राज्य हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में लगा हुआ है। अब तक लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा गुरदासपुर जिले से करीब 5,500 लोग और फिरोजपुर से 3,500 लोगों के आसपास शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पास 174 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें सभी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। इन शिविरों में 4,500 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। फिरोजपुर में सबसे ज्यादा 3,450 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। सर मैसेज यही है, सभी रल मिल के रहे, कोई भेदभाव ना करे, सबके साथ इकट्ठे रहो। जहाँ कहीं को जरूरत पड़ती वहाँ काम करो, जैसी भी जरूरत हो पूरी करनी चाहिए। जी जी जी। तो अभी तो क्या क्या आप सामान बांट चुके हो? सर सूखी रस तो बहुत है, जैसे भुजिया है, रस है, बिस्कुट है, सूखा दूध है, पानी है, और भी सामान है कई सर, जैसी जरूरत पड़ती वैसा ही देते हैं। गांव में बांट चुके हो आप? सर इधर तकरीबन कोई पास में गांव भी है, और जैसे हम तो बहके बोल देते हैं, इधर पता नहीं क्या बोलते, वो भी बहुत है। जो जहाँ जाया नहीं जाता हम वहाँ जाते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने बताया कि 818 मेडिकल टीम्स बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहना पड़े। पशुओं के लिए भी चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उधर पंजाब के साथ साथ पड़ोसी राज्य हरियाणा भी भारी बारिश के कहर से जूझ रहा है। बाढ़ से सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, ट्रेनों पर असर और नेशनल हाईवे प्रभावित है। इससे कई जगहों पर यातायात भी बाधित है और कई गांवों में किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। हिसार में लगातार हो रही बारिश ने हालात गंभीर कर दिए हैं। इस बार मॉनसून ने सामान्य से 68% अधिक बारिश की है। जिले के 180 गांव पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा में पूरी तरीके से अलर्ट है। यमुना में आए 3,40,000 क्यूसेक पानी के बाद इसका असर आसपास के गांव में भी देखने को मिल रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।